हेलो क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ बताने वाला हूँ जो कि एग्जामिनेशन में आने के चांस जिसके बहुत ज़्यादा रहते हैं। साथ में खुशखबरी है कि कल परसों में आपके लिए फुल कोर्स यानी पार्ट 1 किताब जो है उसका एक साथ वीडियो आ जाएगा पूरे ग्रेविटेशन तक, और उसके बाद के चैप्टर का परसों वीडियो आ जाएगा फुल वीडियो। इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। दिन में 2 बजे के आसपास ये वीडियो मैं लगाऊंगा। जो बच्चे चाहें उसका, जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, वो उसकी हेल्प ले सकते हैं, आपको समझ में भी आएगा। खैर, आज मैं टॉप 20 डेरिवेशंस की बात करूंगा जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर रियल कॉन्सेप्ट इन सुपर इजी लैंग्वेज आपको मिलता है। वही आपके कैरियर को, वही 12th में मदद करेगा, वही जेई और नीट में मदद करेगा। अदरवाइज वीडियो कुछ भी देखेंगे हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। खैर, शुरू करते हैं बात को। तो ये देखिए, यहां पर आपके 2025 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, इन जनरल वो क्या है, वहां पर 22 नंबर की थ्योरी आने की संभावना रहती है, 16 नंबर का डेरिवेशन और 32 नंबर का न्यूमेरिकल। अब क्या होता है कि कई बार आपके स्कूलों में अलग अलग पेपर बनते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल के टीचर ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं, तो हो सकता है 32 की जगह वो 22 ही नंबर के न्यूमेरिकल दे, क्योंकि खुद कराए नहीं है। तो यहां पर डेरिवेशन की संख्या और बढ़ जाएगी, 20, 22, 24, 25 तक आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टीचर। आपके स्कूल टीचर उन्होंने क्या कांड किया है साल भर, क्या पढ़ाया है, क्या लिखाया है ना। वरना ये कहानी है ना। समझ गए होंगे मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसको अगर यहां पे डेरिवेशन बढ़ जाएंगे तो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जो डेरिवेशंस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले कि डेरिवेशन अगर आप करना चाहें तो ये मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक लगा दिया है, जिसमें सारे डेरिवेशंस आपको मिल जाएंगे। ये वन शॉट वीडियो है। कोई बच्चे ने अगर चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, पहली बार भी इन चैप्टर्स को पढ़ेगा इस अरविंद सर के डिटेल्ड वन शॉट से, तो आपको समझ में भी आएंगे और आसानी से आप कर भी लेंगे। मतलब आपको समझ में भी आ जाएगा पहली बार में, और ये सफिशिएंट भी है, कहीं और भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं इन डेरिवेशंस की कहानी। तो ये पहला है रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन। ये जो डेरिवेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला है, ये आता है। ये ग्राफिकल वाला कोर्स में, इंटीग्रेशन वाला कोर्स में नहीं है सिलेबस में। आपके टीचर ने जबरदस्ती दिया हो तो मैं नहीं कह सकता, ठीक। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन डराइव करना, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम निकालना, ये आपके लिए आता है। इक्वेशन भी कि भाई आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक पाथ कैसे बनता है, वो कैसे प्रूफ करेंगे, शो दैट, वो कहानी। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, v²/r कहां से आया और उसका डायरेक्शन किधर लगता है, इसकी भी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। आगे बात करें तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आराम से करके आप याद भी कर सकते हैं बेटा। बैंकिंग ऑफ रोड या साइक्लिस्ट, आप जानते हैं कि रोड को थोड़ा सा कि इनर वाली एज की तरफ, थोड़ा सा आउटर एज को थोड़ा इनर के रिस्पेक्ट में उठा दिया जाता है, जिससे सेंटीपिटल फोर्स बेहतर मिल सके और गाड़ी स्किड ना करे। अब साइक्लिस्ट की बात लिखी कि जब आप साइकिल चलाते हैं, मोड़ आता है तो थोड़ा झुक जाते हैं अंदर की तरफ, जिससे कि सेंटीपिटल फोर्स मिल सके और आप साइकिल मोड़ सकें। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके रखिए। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी होती है, उसमें शो करना कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी केवल वही वैलिड होती है जहां केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हो, है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, जो हाफ, इसमें जो एनर्जी की हम बात करें, हाफ kx² इसका फॉर्मूला होता है, इसको प्रूफ करने को आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। और उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 या n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम या 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाएगा, उस बारे में आपसे कहते हैं इक्वेशन में कि इसको डेराइव करो। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसे कि जो रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस होती हैं, उनको डेराइव करने को आता है। रिलेशन बिटवीन टाउ इज इक्वल टू dl/dt, ये क्या होता है, L एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टॉर्क। और आगे बात करें तो वेरिएशन ऑफ स्मॉल g, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हाइट और डेप्थ, हाइट बढ़ाने पे डेप्थ बढ़ाने पर घटती है, तो उसका रिलेशन h से और डेप्थ से क्या होता है, उसका प्रूफ। एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है, एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। प्रूफ ऑफ केपलर सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ आपसे डिराइव करने को आता है, तो वो भी अच्छे से आपको आना चाहिए।
उसके बाद मैं बात करता हूँ यंग्स मॉडुलस, वाई जो निकालते हैं यंग्स मॉडुलस, वो भी आपको डराइव करना आना चाहिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसमें आप स्ट्रीमलाइन फ्लो में A1V1 इक्वल टू A2V2 डराइव करते हैं। एक आइडियल फ्लूइड के लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो में A1V1 इक्वल टू A2V2 होता है। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V होता है उसकी परपेंडिकुलर दिशा में वेलोसिटी। बर्नौलीज थ्योरम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तैयार करके ही जाइएगा, कभी भी कहीं भी मिल जाएगी। कैपलरी राइस फॉर्मूला की कैपलरी में कितना एसेंट फॉर्मूला जो होता है, कितनी हाइट लिक्विड चढ़ेगा वो बताने की बात है। थर्मल एक्सपेंशन अल्फा बीटा गामा में शो करिए, 1:2:3 का रिलेशनशिप है, इसको बताइए। आगे बात करें तो केटीजी एंड प्रेशर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और इस वाले कॉन्सेप्ट से प्रेशर का डेरिवेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले चैप्टर में यही इसकी आत्मा है। एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से आप प्रेशर को डराइव कीजिए। एसएचएम की इक्वेशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशंस की इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं पता होना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो होता है उसका मोटे तौर पे टाइम पीरियड 2π/√L/g होता है। L होता है इसकी लेंथ यहां से लेकर इसके सेंटर ऑफ मास तक, और G तो जानते ही हैं आप, ठीक। फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। साथ में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे जाएंगे वहां ये सवाल बनता ही है, चाहे जेई का दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, चाहे नीट दे रहे हो। और इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इसका भी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 20 की जगह 25 डेरिवेशन बताए, सारे आप कवर कर लीजिएगा। अब छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जब भी एग्जाम देने जाएं सवाल लगाए बिना मत जाएं। उसी की हेल्प करने के लिए मैंने आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं बेटा। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है। अगर समय कम है इस समय तो 10-12 क्वेश्चन भी इससे लेकर अगर आप लगा लेंगे तो आपको इससे काफी हेल्प मिल जाएगी। फुली सॉल्व्ड है, आपको किसी टीचर या भैया दीदी के पास भागना नहीं पड़ेगा सोल्यूशन के लिए, और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। यही नहीं, मैंने क्या किया है कि फिजिक्स जो एनसीईआरटी क्लास 11th की फिजिक्स है उसकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के सारे वीडियो रिकॉर्ड कर सरल भाषा में ऐड कर दिया। अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो रिफर कर सकता है। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइब करना मत भूलिए अरविंद एकेडमी चैनल को, और सुपर इजी फिजिक्स के लिए एक बात और याद दिला दूंगा जाते जाते कि कल वीडियो जो आएगा दिन में 2 बजे के आसपास, पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेकर ग्रेविटेशन तक पूरा एक साथ आपको मिल जाएगा। 2 बजे दिन में लगाएंगे, और परसों भी सैटरडे है जहां तक परसों, उसमें भी दिन में 2 बजे आपका पार्ट 2 आ जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों ने अब तक नहीं पढ़ा है वो पूरा वीडियो देखकर अपनी तैयारी को काफी संभाल सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो वीडियो देख के आप टॉपर बन जाएंगे, एक ही दिन में टॉपर तो बनते नहीं, लेकिन आप अगर घबरा रहे हैं कि पास फेल कैसे होंगे तो वो चीज दिक्कत दूर हो जाएगी, उसकी मदद ले लीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।